पीयूष जैन का वो घर, नहीं, घर बोलना गलत होगा। पीयूष जैन का वो किला, जी हाँ, किला ही समझिए इसे, क्योंकि इसके अंदर 200 करोड़ से ज्यादा का काला धन छिपा हुआ था, जिसपे कोई भी टैक्स अदायगी नहीं की गई। जिस तरीके से इसने अपने एक आम घर को एक फोर्ट में तब्दील करके रखा था इस शातिर टैक्स चोर ने, ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो टैक्स चोरी आज की तारीख में करा। जरा गौर से देखिए इस घर को। ये घर है पीयूष जैन का और यहीं से ट्रकों भर के धन निकला है, कैश निकला है, सोना निकला है, सब कुछ निकला है, क्योंकि इसी घर में इसने छुपा के रखा था। इसी हाईली सिक्योर्ड घर में पीयूष जैन ने अपना धन छुपा के रखा था। हालांकि हो सकता है ये उसके कई किलों में से एक ही किला हो जो पुलिस के हाथ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगा हो। ऐसे और भी किले हो, पता नहीं कितने किले होंगे, हम नहीं कह सकते। लेकिन इस किले की जहां से ट्रक नोट भर के निकले हैं दोस्तों, जिस जगह में दीवारों के अंदर से पैसे निकले हैं, जिस जगह में सोना निकला हुआ है किलो, ऐसे घर की खासियत जरा जान लीजिए। और हर टैक्स पेयर को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इतना फूल प्रूफ बंदोबस्त करने के बाद, इतने शातिर तरीके से अपने धन को छुपाए रखने के बावजूद पीयूष जैन पकड़ा गया। ये इतना शातिर आदमी था दोस्तों कि इसने अपने घर में ऐसी कटीले तारे, ऐसी कटीली फेंसिंग्स लगाई थी जिनमें करंट दौड़ता था। इतना शातिर व्यक्ति था ये जो पीयूष जैन है, जो अपने घर में नौकर नहीं बल्कि चौकीदार रखता था। एक शिफ्ट में काम करता था, दूसरे शिफ्ट में काम करता था। दोनों की तनख्वाह कोई 10-20 हजार या 50 हजार नहीं, केवल 7,500 रखी थी इसने। और बड़ी चालाकी से ये कुछ ही दिनों रखता था नौकरों को, 1-2 महीना कराया और उसके बाद काम से निकाल देता था। फिर नए नौकर रखता था, फिर नए चौकीदार रखता था, क्योंकि इसे डर था कि कोई नौकर यहाँ रहते हुए इस घर को बहुत अच्छे से ना जान ले। वो राज जो छिपा के रखे थे, वो जो नोट, वो जो काला धन इसने छिपा कर रखा था इसने अपने घर में, उसका राज कहीं नौकरों के सामने फाश ना हो जाए। दीवारों में जो करोड़ों रुपए इसने चुनवा दिए थे, अगर उसका राज फाश हो जाता तो ये आज जो ब्रेक हुई है न्यूज, ये बहुत पहले ब्रेक हो चुकी होती। लेकिन इस शातिर टैक्स चोर ने, हम तो ही बोलेंगे क्योंकि टैक्स चोरी की है इसने, देश की डेवलपमेंट में जो पैसा जा सकता था उसे ये बंदा खा गया और सारा पैसा अपने घर में छुपा कर रखा। आखिर तक नहीं मान रहा था कि ये पैसा इसका है, लेकिन आखिरकार उसे मानना पड़ा कि हाँ ये मेरा पैसा है। और अब उसे जवाब देना होगा। जवाब नहीं दे पाया तो सारा पैसा कुर्क हो जाएगा, कारावास होगा वो अलग। और दूसरी चीज, मीडिया ट्रायल तो आप देखिए ना किस तरीके से चल रहा है इस बंदे का। दुनिया भर के पॉलिटिकल कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है, कोई किसी पार्टी से जोड़ रहा है, कोई ये कह रहा है उस पार्टी के लिए काम करते हुए इसने काफी पैसा दबाया। किस नेता का हाथ था इसके ऊपर जिसके चलते इसने इतना पैसा बनाया। तो अब पीयूष जैन की तो खैर नहीं, लेकिन एक बात बता दे, जिस तरीके से इसने फूल प्रूफ एक फोर्ट की तरह अपने घर को डिजाइन किया था वो एकदम शातिराना था। क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने घर में, और सिर्फ इसी घर में नहीं, जिस दूसरे घर में भी, इसके जो कन्नौज वाले घर में भी जो पकड़ा गया है, तो देखिए किस तरीके से इसने अपने घर को सेफ गार्ड करके बनाया था। सबसे पहले इसने वहां पर रखा था जो तेल होता है, तेल का एक ड्रम रखा था इसने जिसमें चंदल का तेल भरा हुआ था। ये सब कुछ वाटर टैंक के नीचे था। अपने घर में इसने ऐसा वाटर टैंक बनाया था जिसके नीचे चीजें छुपा सकता था। उसने वहां पर एक ड्रम रखा था बड़ा सा जिसमें चंदन का तेल था। इतना महंगा होता है दोस्तों कि हम बता नहीं सकते। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए भी होता है और दूसरी चीजों में भी होता है। लेकिन इसने अपनी करेंसी को किस तरीके से कन्वर्ट करके रखा था, कोई आदमी देख भी लेता तो सोचता क्या है भैया तेल है, उसे कहाँ मालूम कि इसका रेट कितना है। लेकिन इस एक ड्रम तेल की कीमत आपको बता दे 6 करोड़ रुपए होता है। यानी कि इसने इन्वेस्ट करके पैसा वहां भी रखा था, जब चाहे वो इस पैसे को लिक्विडिफाई कर सकता था। जाता ये तेल बेचता अपने ग्राहकों को और पैसा बाहर निकाल लेता 6 करोड़ रुपए। कौन जानता क्या हुआ था। बस सिर्फ वो तेल का ड्रम नहीं था, उसके नीचे इसने और 17 करोड़ 19 करोड़ रुपए छुपा के रखे थे। सिर्फ पैसे नहीं रखे थे, वहां 30 किलो सोना भी रखा था। तो कितना बैठ करके, कितना शातिर तरीके से इसने अपने घर वालों के साथ मिलकर के, क्योंकि बाहर के आदमी को अगर ये इन्वॉल्व करता तो पकड़ा जाता, घर वालों के साथ मिलकर के इसने ऐसी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी कि अपने हर घर को इसने किले में तब्दील कर दिया था। और सबसे मजे की बात, इसने कैमरे नहीं लगाए थे, क्योंकि इसे मालूम था कि कभी पकड़ा गया तो कैमरे खंगाले जाएंगे और उसके बाद सारा सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कौन व्यक्ति आ रहा है। इसने कैमरे नहीं लगाए थे। तो इसके पीछे का राज भी समझना पड़ेगा। क्या ये पैसा पीयूष जैन का ही है या किसी और का, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हो सकता है कैमरे नहीं लगाए गए तो कोई बहुत ही एमिनेंट आदमी आता हो, कोई ऐसा संदिग्ध आदमी आता हो या किसी बड़े पद पे बैठा आदमी आता हो उसी घर में और उसका पैसा उसे रख कर ये ले जाता होगा। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस फूल प्रूफ तरीके से इसने डिजाइन किया अपना घर, वो काबिल तारीफ है। छापेमारी में इत्र कारोबारी के घर से पकड़े गए 190 करोड़ से ज्यादा की रकम को बेहद महफूज रखा था इस शातिर टैक्स चोर ने।
आनंदपुरी के पूरे घर को इसने किले में तब्दील किया गया था। छत से लेकर बाहरी दीवार पर कटीली फेंसिंग लगाई गई थी। इसके अलावा मेन गेट से लेकर सभी खिड़कियों में स्टील की मोटी ग्रिल लगाई है इस बंदे ने। घर के अंदर की किसी भी एक्टिविटी को कोई ना देख सके, इसके लिए पूरे घर की खिड़कियों में काले शीशे लगवाए हैं पीयूष जैन ने। जरा सोचिए, घर में करोड़ों रुपए रखे होने के चलते कारोबारी पीयूष जैन ने घर के मेन गेट पर डबल दरवाजे लगाए हैं। पूरे घर और छत पर भी कटीली फेंसिंग लगाई गई है। रात में फेंसिंग में करंट भी और आपको बता दें, रात में फेंसिंग में करंट भी दौड़ाया जाता था, जिससे कि कोई चोर घर के अंदर ना घुस सके, क्योंकि अगर कोई चोर घुस जाता तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाता। आपको बता दें, पीयूष जैन कानपुर के नामी इत्र व्यापारी हैं। पीयूष के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफी अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। पीयूष जैन ही वो शख्स है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था। गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन के मुंबई, कन्नौज, गुजरात और कानपुर के ठिकानों पर छापेमारी की। जरा सोच के देखिए दोस्तों, कितना बड़ा शातिर आदमी है ये पीयूष जैन। रहता एकदम सरल तरीके से है। पैरों में चप्पल हवाई पहन के शादियों में पहुंच जाता है। बोलते हैं कि खराब किस्म की स्कूटर इस्तेमाल करता है पुराने जमाने की। कहा जाता है कि जिस गाड़ी में घूमता है वो 10 साल पुरानी कार, और उसके बाद करोड़ों रुपए अपने घर में छुपा के दबा के रखता है। सोचिए, इतना सारा पैसा जिसे ट्रकों में बक्सों में ले जाकर SBI की जो टीम है उसने कैप्चर करके ले गया है, और इतना सारा सोना, इतना सारा सब कुछ वो किस तरीके से इसने रखा होगा, ये अकेले नहीं कर सकता था काम। इसके साथ जरूर इसके बहुत विश्वास पात्र लोग ही थे जो इन्होंने इसे मदद की होगी इस पैसे को यहाँ पर सिक्योर रखने की। अब देखना यह है कि इसके पीछे क्या राज है। क्या मुंह खोलेंगे पीयूष जैन जी और बताएंगे कि उसने कहां से अर्जित की ये धन संपदा, क्या है उनकी संपत्ति का राज, क्या वाकई में ये मेहनत से कमाई हुई रकम है। और अगर ये मेहनत से कमाई हुई रकम है जो अब उनके घर की दीवारों पे और जो यहाँ वहाँ तहखानों में पाई गई है, और अब इस सरकार की संपत्ति के माफिक पूरी तरीके से जब्त कर ली गई है, और ये थाने में रात में सोने को मजबूर हो गए हैं, तो इन्हें लगता नहीं क्या मुझे ये टैक्स पटा देना था? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सिर्फ एक टैक्स चोरी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र, या फिर एक हिसाब से इनको पीयूष जैन को इनके घर को एक सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा? क्या किसी नेता, राजनेता, किसी बड़े व्यापारी का पैसा रखा हुआ है पीयूष जैन के पास? क्या ये ब्लेम वो खुद अपने सर पे लेंगे अगर ये किसी दूसरे का पैसा है? ये बात तो समय के साथ पता चलेगी, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, जो भी टैक्स पेयर्स या ऐसे लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे व्यापारी हमारे देश में ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें की आंखें खुल जानी चाहिए। जिस गति से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड मार रहे हैं, उनसे संभल जाना चाहिए। भैया, टैक्स नहीं पे करते हो, टैक्स पे करना शुरू करो, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिर आप कितने भी सैकड़ों करोड़ों रुपए के आसामी हो, आपको कोई नहीं देखेगा, कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। आपका भी वही हाल होगा जिस तरीके से पूरी तरीके से इन्हें अब क्या बोले, अब मीडिया ने तो मीडिया ट्रायल कर डाला है पूरी तरीके से पीयूष जैन का, और पूरी सोशल लाइफ उनकी बर्बाद सी हो गई है जिस किस्म की खबरें चल रही टेलीविजन में उन्हें देख करके। तो ये हाल आपका भी हो सकता है। तो अगर आप भी टैक्स चोरी करते हैं, चाहे वो 10 रुपए की करे, चाहे 10 करोड़ की करे, हमारी गुजारिश है कि आप अपना टैक्स पे करें और अपने पैसों को खुलेआम रखिए, उसे दबा के, छुपा के, दीवार में चुनवा के और वाटर टैंक के नीचे छिपाने की जरूरत नहीं। ये सारा पैसा आप जाहिर रखिए, जो भी है टैक्स अदा कीजिए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा कीजिए। अपने मन में गिल्टी फीलिंग बिल्कुल मत रखिए। 31 दिसंबर पास आ रही है, जितना हो सके अपना टैक्स पे कर दीजिए और अपने फर्ज से पूरी तरीके से आज़ादी पा लीजिए, और एक सुकून रहेगा, रात में नींद सही आएगी। अगर आप एक कारोबारी हैं, आप एक व्यापारी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप 2 पैसे ज़्यादा जोड़ लेंगे टैक्स का पैसा बचा के, तो ये गलत है। टैक्स पे कीजिए। आपके टैक्स के पैसों से ही ये देश महान बनेगा, आपके ही टैक्स के पैसों से ये देश डेवलप कर पाएगा। अगर आपने नहीं दिए और पकड़े गए तो ना देश के हाथ कुछ आएगा, नहीं आपके हाथ कुछ आएगा, बदनामी मिलेगी आपके परिवार को सो अलग। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि कोई भी सेफ तरीका नहीं है टैक्स चोरी करने का। जो भी ऐसा सोच रहा है कि वो टैक्स से बच जाएगा, वो गलत सोच रहा है। उसे चाहिए कि वो टैक्स पे करे, अन्यथा बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग 31 दिसंबर से पहले अपना IT रिटर्न भर लें और इस बात को समझे कि ये पैसा जो वो कमाते हैं उसमें कुछ अंश देश का है, देश का राजस्व है, वो टैक्स है जो पटाना पड़ेगा। उस पर आपका हक नहीं है, देश का हक है, जिसकी मिट्टी पर आप रहते हैं, जिसके डेवलपमेंट के लिए देश को कुछ पैसा चाहिए होता है। इसीलिए बराबर अपना इनकम टैक्स पे कीजिए।
शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं कुछ घंटों में लेटेस्ट अपडेट को लेकर के, इसी कानपुर कांड को लेकर के।